प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई सारणी को भरो। आकाश में दिखते हैं दिन के समय और रात में। तो प्यारे बच्चों, आप दिन में क्या देखते हो? आकाश में सूर्य को देखते हो, बादलों को देखते हो। रात में क्या देखते हो? तारे, चंद्रमा, ग्रह, उल्काएं देखते हो। ठीक है, रात को आपको ये चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद में आगे है, क्या तुमने कभी दिन में भी तारे देखे हैं? हाँ, दिन में भी कई बार अंधेरा हो जाने पर तारे दिखाई देते हैं। दिन में भी कई बार अंधेरा हो जाने पर हमें क्या दिखाई देते हैं? तारे। यदि हाँ तो किस समय में देखें? यदि सूर्य बादलों में छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है तो हमें तारे दिखाई दे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है, सूर्य बादलों में छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो हमें तारे दिखाई दे जाते हैं। आपने सुना भी होगा, दिन में तारे दिख रहे हैं। देखो, अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट करो। यहां जिस प्रकार कमरे में एक बड़ा बल्ब जलाने पर दिए की रोशनी दिखाई नहीं देती, तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो बाकी तारों की जो रोशनी है वो दिए के समान है, तो बाकी तारे दिखाई नहीं देते। समझ गए होंगे आप। इसके बाद में तारों को चमकने के लिए रोशनी कहां से मिलती है? तो प्यारे बच्चों, तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है। किसी का ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है प्रश्न नंबर 2, रोजाना छत पर जाकर चंद्रमा की स्थिति देखो और दिए गए चित्रों से मिलान करो। चित्र के नीचे दिन की तिथि व दिनांक भी लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये आपको जिस महीने में आप कर रहे हो उस महीने के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ तिथि लिखनी है, दिनांक, इतना पतला सा चांद कब किस दिनांक को आपको दिखाई दिया, उसके बाद में इतना सा कब दिखाई दिया, दूसरी पोजीशन, उसके बाद में तिथि, फिर इतना कब दिखाई दिया, चौथा इतना कब दिया, पूरा गोल कब दिखाई देता है, वो तिथि आपको अपने महीने के हिसाब से लिखनी है, फ्रैक्शन करके। इस तरीके से 8 स्थितियां आपको लिखनी है। ठीक है, बताओ कि चंद्रमा अमावस्या से पुनः अमावस्या की स्थिति में आने की में कितना समय लगता है? तो प्यारे बच्चों, अमावस्या से अमावस्या तक आने में 29 दिन लगते हैं। ठीक है, एक अमावस्या आ गई, उसके बाद दूसरी अमावस्या कितने दिन बाद आएगी? 29 दिन बाद। इसी प्रकार से पूर्णिमा भी आती है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक भी 29, याद रखोगे। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो प्यारे बच्चों, 27.3 दिन लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कितना समय चाहिए? 27 दिन पूरे। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तुम बताओ कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 27.3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं प्यारे बच्चों? 27.3 दिन। आगे चलते हैं। इसके बाद में, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, फिर भी वह हमें चमकीला दिखाई देता है, कारण बताओ। क्योंकि चंद्रमा सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा जो है उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, उससे परावर्तित प्रकाश हमारी ओर पहुंचता है तो हमें वो दिखाई देता है चमकीला। सूर्य व चंद्रमा में क्या क्या अंतर है? लिखो। तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है परंतु सूर्य नहीं लगाता। तो ये अंतर हम लिख सकते हैं। आगे हैं कुछ प्राकृतिक पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह। इनकी संख्या 8 है। इन ग्रहों के चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, ये 8 ग्रह है। पहला बुध है, दूसरा यहाँ पर शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर
यूरेनस, इस तरीके से कितने ग्रह हैं? ये 8 ग्रह हैं। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह का नाम बताओ। तो सबसे नजदीक कौन सा है प्यारे बच्चों? आप याद रखोगे, क्या लिखोगे? बुध। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम, तो आप इस चित्र में देखो, ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 नंबर का, और 5 नंबर का बृहस्पति ग्रह है। कौन सा है? बृहस्पति। इसलिए इसको गुरु ग्रह भी कहते हैं, बड़ा ग्रह। हम जिस ग्रह पर रहते हैं, यह सौर परिवार में कौन से स्थान है? तो प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी कौन सा है? देखो, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में है द कौन कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने होते हैं? तो प्यारे बच्चों, बृहस्पति व शनि के चारों ओर छल्ले बने होते हैं, गोल। आप देख लेना चित्र में अपनी किताब में। हमारे सौर परिवार का कौन सा ग्रह तुमको सबसे अलग लगा और क्यों? तो प्यारे बच्चों, हमारे 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से हमें पृथ्वी अलग लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। तो सौर परिवार को पृथ्वी ग्रह सबसे अलग लगी, क्योंकि इस पर जीवन संभव है। आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? तो शुक्र भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, चंद्रमा ग्रह नहीं है। कि ये क्या है? उपग्रह है। तो इसका उत्तर आ जाएगा द। आगे देखो, चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ ए में देना आपको। चित्र को देखकर बताओ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर जो गति कर रहे हैं, वे कौन सी गति है? तो ये सूर्य है, इसके चारों ओर ये ग्रह इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं, ये परिक्रमण गति है, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सी गति है? परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस पूरे चक्कर को कितने समय में पूरा करती है? तो प्यारे बच्चों, वो करती है 365 से 1/4 दिन। 365 दिन पूरे लेती है, और दिन का चौथा हिस्सा। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो हर चौथे साल जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। तो ये दिन पूरा करने के लिए होता है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, जिसे क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? घूर्णन। उसकी यह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? परिभ्रमण। इस घूर्णन के समय वह अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने डिग्री के कोण पर? 66.5। गतिविधि दिन व रात को समझाने के लिए ग्लोब, टॉर्च, एक कमरा जिसमें अंधेरा किया हो, अंधेरे कमरे में चित्रानुसार ग्लोब पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे। लड़की टॉर्च का प्रकाश ग्लोब पर डाल रही है। अब ध्यान से अवलोकन करो तथा नीचे दी गई प्रश्नों के जवाब दो। ग्लोब के किस हिस्से पर टॉर्च का प्रकाश गिरेगा? जो हिस्सा टॉर्च के सामने, जो हिस्सा टॉर्च के दूसरी तरफ है, तो पहला ही सही है। जो हिस्सा टॉर्च के सामने है तो इस पर प्रकाश गिर रहा है, देख सकते हैं। ग्लोब के किस हिस्से पर अंधेरा होगा? तो पिछली साइड पर। तो जो हिस्सा टॉर्च की दूसरी तरफ है आ जाएगा इसका। क्या होगा यदि तुम ग्लोब को थोड़ा घुमा दोगे? तो घुमाने पर क्या होगा? जहां पहले अंधेरा था वहां प्रकाश हो जाएगा। जो हिस्सा अंधेरे में था वहां प्रकाश मिलेगा। तो इसका कै सही है। ठीक है, आगे है ग्लोब के किस हिस्से में दिन होगा? तो प्यारे बच्चों, जो टॉर्च के सामने होगा उसमें दिन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कै सही हो जाएगा। यहां पर जो हिस्सा टॉर्च की तरफ है यहां पर क्या होगा? दिन होगा, तो यहां कै आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में है पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूर्णन को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों से कहते हैं परिभ्रमण। क्या आ जाएगा इसका? पृथ्वी के अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर के घूमने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिक्रमण। तो क्या आ जाएगा? दिन व रात होने के कारण किस कारण बनते हैं? तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, यानी घूर्णन गति के कारण बनते हैं। क्या इसका सही हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस चक्कर को पूरा करने के लिए 365 से 1/4 दिन लगते हैं। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। नीचे दी गई प्रश्नों में सही विकल्पों को चुनें। पृथ्वी पूरा समय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, फिर भी हम सूर्य को हर समय नहीं देख पाते, क्योंकि कारण इसका क्या होगा? सूर्य बादलों में छिपा रहता है। ख पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने में उसका कुछ हिस्सा हमेशा सूर्य की दूसरी तरफ रहता है। तो ये कारण इसका सही है, दूसरा ख सही हो जाएगा। ठीक है, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की अपनी दूरी पर गति आएगा, इसका क। स है जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने तो उसके दूसरे हिस्से में क्या होगा? तो जो हिस्सा सामने होगा वहां दिन होगी, और जो पीछे होगा वहां क्या होगी? रात होगी। तो इसका तीसरा सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रात व दिन होते हैं, तो प्रत्येक कितने
कहते हैं 24 घंटे के, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो क पहला सही हो जाएगा। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है हमेशा। ख हो जाएगा। पूरी दुनिया में सभी जगहों पर दिन होता है, अलग अलग समय में होता है, तो ख हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए ग्राफ में एक निर्देशानुसार रेखाएं काटती है, तारे बनाओ और बनने वाले के तारामंडल का नाम लिखो। तो आप ऐसा बना सकते हो। ये 4 तारे, फिर 3 तारे। तो ये बिग डिपर है, इसको ग्रेट बियर या अर्सा मेजर या सप्तऋषि भी कहते हैं। आप अपनी कार्य पुस्तिका में ये चित्र बनाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट में भी आपको बै में एक और तारामंडल का चित्र बनाना है। तो ये मैंने आपके सामने 1 2 3 और बीच में 3 तारे, यहाँ पर 1 2 तारे, तो ओरायन तारामंडल बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप भी बनाओगे। स है, ओरायन तारामंडल से सीरियस तारे की स्थिति का पता कैसे लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ओरायन तारामंडल में ये जो मध्य के 3 तारे हैं, ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना अनुदिश पूर्व दिशा में देखिए। आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वही तारा जो है वो सीरियस तारा है। ठीक है, आगे है, तारों को हम दूर होने के बावजूद भी नंगी आंखों से देख सकते हैं, पर यूरेनस और नेपट्टून को बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। तो यहाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि तारों का अपना प्रकाश होता है इसलिए उनको हम देख सकते हैं, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। नेपट्टून यूरेनस से ठंडा है, तुम बताओ क्यों। कौन सा ग्रह शनि से ठंडा होगा? तो यूरेनस होगा। कौन सा ग्रह बृहस्पति से ठंडा होगा? तो शनि होगा। कौन सा ग्रह मंगल ग्रह से ठंडा होगा? तो बृहस्पति होगा। तुम्हारे अनुसार इसका कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा वो उतना ही गर्म होगा, और जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। ये कारण है इसका। ठीक है, तो इसीलिए ये एक दूसरे से गर्म ठंडे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट में है, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति में स्वयं से ही उपस्थित होते हैं। जैसे चंद्रमा है ना, सूर्य का, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। वह कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, जैसे आर्यभट्ट, इनको हमने बनाकर ऊपर भेज रखा है। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो प्यारे बच्चों, इन कृत्रिम उपग्रहों का क्या काम है? इसका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए, रेडियो टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में, इनका उपयोग इस दूर संचार और सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। टेलीफोन पर जो हम बात करते हैं, ये इससे ही हम कर पाते हैं। आगे, सही व गलत कथनों को सुधार कर पुनः ठीक लिखें। दक्षिण गोलार्ध से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है, तो ये सत्य बात है, स्थिर ही दिखाई देता है। किसी भी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही होते हैं, ये भी यहाँ पर सही है। धूमकेतु घोर विपत्तियों, युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के संदेश वाहक होते हैं, ये गलत है। ऐसा मानना गलत है कि धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना एक प्राकृतिक परिघटना है। ये इससे कोई मतलब नहीं है। जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते हैं उसकी सहायता से उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में मदद मिलती है, जिससे सौर परिवार बना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार के कार्य पुस्तिका के प्रश्नों के हल। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आपको इसे कॉपी में करना है। धन्यवाद।